विधायक जी, आज से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हुआ, चैत्र नवरात्र भी है। क्या शुभकामना संदेश देंगे संपूर्ण देशवासियों को? देखिए, सबसे पहले तो हम भारतवर्ष एवं भारत के रहने वाले विश्व में सभी हिंदुओं को नववर्ष विक्रम संवत 2082 की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और निश्चित रूप से ये जो हमारा हिंदुओं का पर्व, जहाँ पे आज माँ दुर्गा के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के इस जो बहुत बड़ा त्यौहार है, उसके अवसर पे जहाँ पे हम बेटियों की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, वहीं पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की झांकियाँ निकाल करके हम लोग ये रामनवमी मनाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से जो एक भारत में एक नई क्रांति की तरह ये त्यौहार अब मनाए जा रहे हैं। चाहे वो हमारा होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे हिंदुओं का कोई भी त्यौहार हो, आज जिस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वह इसके पहले जो सरकारें थी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कभी भी इस तरह का हर्षोल्लास देखा नहीं गया था। और आज पहली बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज़ादी मिले मुझे लगभग 77-78 साल हो गए, लेकिन इन 78 वर्षों में किसी ने भी भाईचारा स्थापित करने का काम नहीं किया। सभी पार्टियों के लोग, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टियों के लोग हमेशा जातिवाद की राजनीति किया करते थे। लेकिन आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें दिन प्रतिदिन एक नया आयाम और नई कहानी लिखने का काम किया जा रहा है। आप अभी देखिए, आजादी मिले मुझे इतने दिन हो गया, लेकिन पहली बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए ईद पर तोहफा भेजने का काम किया है। और निश्चित रूप से यह पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे गंगा जमुनी की तहरीर पे हम सभी लोग चलते हैं। अब निश्चित रूप से यह स्वाभाविक है, लोग प्रश्न करेंगे कि विधायक जी, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या सच्चाई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे चलती है, वो हर मुद्दों पे हम लोग चलते हैं। और निश्चित रूप से मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं कि चाहे जो भी अभी तो उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जो भी गुंडा माफिया हैं, अगर आज के 3 साल 4 साल पहले उठा करके देख लें तो इन गुंडा माफियाओं का कहर चलता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में, अन्य राज्यों में भी बनी हुई है, तब से गुंडा माफिया या तो बिल में घुस गए हैं या तो इंडिया छोड़ करके कहीं विदेशों में जाकर के अपना स्थान अपना वहां पे छुपे बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे जो भी गुंडा माफिया अगर कुछ सोचते होंगे तो निश्चित रूप से उनका पतन होगा। आज पूरे भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। कोई भी व्यक्ति अगर कानून से खिलवाड़ करने का काम करेगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी वो छोड़ने वाले नहीं हैं और निश्चित रूप से वो सलाखों के पीछे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी योगी जी के 8 साल सेवा, सुरक्षा और सुशासन के भी पूरे हुए, जिसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम लगा था जीआईसी में। आप भी मंच पे मौजूद थे। क्या देखते हैं इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसके पहले अगर आप देखेंगे तो ये गाँव में और देहातों में हर जगह कहावत थी कि अनहरा बांटे सिन्नी अपने के देख देख। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 8 साल बेमिसाल, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वो आवास की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे गरीब महिलाओं को पेंशन की बात हो, विकलांग भाइयों को पेंशन की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो। आज आप देखिए ना, आज अगर आप देख रहे हैं भदोही जनपद में तो चारों तरफ, अगर आज के 5 साल 7 साल 8 साल पहले कोई उत्तर प्रदेश में आया होगा और अब आता है तो कहता है भैया ये हम लोग कहाँ पहुंच गए। इतनी खूबसूरत सड़कें, जिनके झोपड़े थे उनके पक्के मकान, जहां पे
बिजली कभी दिखाई नहीं देती थी, आज दुधिया रोशनी से पूरा शाम होते ही पूरा शहर खिल जाता है। आप चौराहों को देखें, शहरों को देखें, गांवों को देखें, अब गांव और शहर में कोई अंतर नहीं है। निश्चित रूप से जो युवाओं को एक नई क्रांति, युवाओं को उत्तर प्रदेश में, चाहे वह रोजगार के माध्यम से, चाहे उनको कल कारखाना लघु उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण के माध्यम से, चाहे नौकरी के माध्यम से, जिस तरह उत्तर प्रदेश आज मैं समझता हूं कि हर क्षेत्र में भारत में पहले स्थान पे चल रहा है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जब भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अपना स्थान रखेगा, स्थान इसलिए रखेगा कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी को देखें तो कई ऐसे देश हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी के आधे में हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो विकास की गंगा बही, निश्चित रूप से श्रद्धेय प्रमादरणीय हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का बहुत बहुत उनका चरण रज लेना चाहता हूं और उनको अपने इस भदोही जनपद, अपनी भदोही विधानसभा की लाखों लाख जनता की तरफ से उनका हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। जिस तरह से भदोही में जहां आतंक था, जहां गुंडा माफियाओं का राज था, वहां पे अगर उस आतंक को समाप्त करने का अगर किसी ने काम किया है तो उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।